हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज। यमुनानगर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न पार्कों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित योग कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लेकर योग किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने योगा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यमुनानगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और अन्य आम नागरिकों को सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2015 में इस योग अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और आज दुनिया में 177 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को स्वयं, समाज और प्रकृति से जोड़ता है तथा स्वस्थ जीवन का आधार है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रेखा शर्मा ने महिला सशक्तिकरण आरक्षण बिल पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगामी मानसून सत्र में यह विधेयक पारित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, हालांकि बिल को कब लाया जाएगा इसका निर्णय सरकार ही करेगी। योग दिवस में मैं आप सबको अपनी ओर से और यमुनानगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से, जब से माननीय मोदी जी ने यूएन में जाकर इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात करी, तब से ये न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के 177 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँगी, एक प्राउड फीलिंग है कि योगा जो है आज विश्व की हर कंट्री में पहुंच गया है। योग शब्द संस्कृत में धातु से युज से बना है, जिसका अर्थ है एकाकार करना, यानी एक करना। योग शरीर, मन, बुद्धि को एक करता है, यानी हम जो सोचते हैं वो हमारा शरीर और हमारी बुद्धि के साथ समन्वय में होता है। इसी को कहते हैं योग। योग हमें स्वयं से, समाज से और प्रकृति से भी जोड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। जैसे मैंने पहले भी बताया, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, तो 177 देशों ने इसे सहमति दी और ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। योग शरीर को स्वस्थ रखता है, उसको लचीला बनाता है और ऊर्जावान बनाता है। ये कई रोगों से मनुष्य को दूर रखता है। मन में भी चिंता, तनाव, योग मन को भी साधता है और मन की दशा भी ठीक करता है। इसमें योग से आध्यात्मिक एवं सामाजिक लाभ भी हैं। इसके परिवार और समाज में भी सामंजस्यता जोड़ता है, सकारात्मक है और संतुलित जीवन जीने की शैली भी प्रदान करता है। आज मैं आप सबको फिर से योग दिवस पर यहाँ आने इसी प्रकार राजेश शर्मा जी को भी एक स्मृति चिन्ह जिला प्रशासन की ओर से भेंट किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी नरेंद्र राणा जी को, सभी को एक जो स्मृति करेंगे। आप सभी का मैं यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पहुँचने पर सभी का प्लांट मुझे भेंट करने बात है। जोरदार तालियां। इसके बाद सूर्य नमस्कार में सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेट है। इसके बाद जो बच्चे हैं आरिफ, नव्या, हर्षित मानव के साथ साहित्य कर ले, और जिन बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो भी स्टेज के पास आए। मुगल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी। जोरदार तालियां बच्चों के लिए सुने। बहुत ही सुंदर थे माननीय मुख्य अतिथि जी।
और योग विभाग के जो उपेंद्र, दीपक, करमजीत, रामचंद्र सभी हमारे राणा जी सभी का हम स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और हरियाणा वासियों को और यमुनानगर वासियों को उसकी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग हमारी पुरानी परंपरा है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की मांग की यूएन में, और वो सभी देशों ने उसको पूरी स्वीकृति दी, और हम तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज के दिन मनाते आ रहे हैं। मैडम कदम तो बहुत उठा रहा है और सरकार प्लान बहुत कर रही है। हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी है, आम जनता तक पहुंचना ज़रूरी है। मैं यमुनानगर के एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगी कि बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से अगली बार इसको प्रोग्राम को प्लान करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आ सकें। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, इसको लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसकी हर रोज़ हर व्यक्ति को योग को अपने जीवन शैली में ढालना चाहिए। मैं आज इस तरीके से पीछे फेल हुआ, अब सरकार की भी मंशा की कि एक सुई जितना भी ऐसा काम न के लिए जो देखिए, हमारी सरकार पूरी क्या कहते हैं मुस्तैदी से काम कर रही है, और ये बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस ले रही है कि ऐसी कोई घटना ना घटे जो पहले घटी। कुछ ह्यूमन एरर्स थे लास्ट टाइम, वो उसको दूर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। इस बार पूरी तरह से ठीक से होगा। और पहले भी मैं कहूँगी कि ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लालच के कारण करते हैं, और उनके प्रति पूरी से कड़ी प्रक्रिया हो रही है। सरकार उनको मेरे ख्याल से अरेस्ट कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे केस चल रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार की कोई गलती थी, लेकिन ये कुछ इंडिविजुअल्स के जो लालच में फंस जाते हैं उनकी गलती थी, और उसके ऊपर सरकार ने अपनी बात को सुधारा भी और उनको अरेस्ट भी किया। अब काफी संख्या बढ़ गई है, कब तक मान लेंगे कि एक बार फिर बिल दोबारा पास हो? आशा है कि मॉनसून सेशन में ही पास होगा। हमारे पास नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार तय करेगी कि कब। हम तो आशा कर सकते हैं, सरकार तय करेगी कब लेके आए। अभी ये सरकार नहीं करती है, सरकार ये स्पेशली ये जो कांग्रेस के ज़माने से पंजाब में, और अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वहाँ से सारा ड्रग आता है, और हरियाणा जुड़ा हुआ है। आप देखिए हरियाणा कितनी जगह से पंजाब से बाउंड्री जुड़ी हुई है, और वहाँ से आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग सप्लायर बड़े बड़े आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी लेके आ रहे हैं, वही ड्रग सप्लायर का भी काम कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार उसको रोकने के लिए पूरी तरह से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से रोक रही हो, चाहे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हो, हर तरह से। और मुख्यमंत्री खुद साइक्लोथॉन करा उन्होंने, जगह जगह हर मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री जी पहुंचे और इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बने हैं। मैं